हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 22 नवंबर और आज है झलकारी बाई की जीवनी। इनकी जीवनी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या है इनकी जीवनी से सीखने वाली बात और कैसे ये इतिहास का एक बहुत बड़ा साक्ष्य बन के रहा है हम लोगों के लिए। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करने के लिए। देखते हैं झलकारी बाई की जीवनी को। झलकारी बाई का जो जन्म है वो 22 नवंबर मतलब आज ही के दिन 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह था और माता का नाम जमुना देवी था। लेकिन बचपन में ही जो है झलकारी बाई की माँ की मृत्यु हो गई थी और उनका जो लालन पालन था वो उनके पिताजी ने लड़के की तरह किया था। उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी थी क्योंकि वो एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन उनके पिताजी उनको एक योद्धा की तरह विकसित किया था और इसका एक एक दो ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो आपको बताते हैं हम। एक बार जब जंगल में झलकारी बाई गई थी तो उनका मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गया था और झलकारी बाई ने अपने कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार दिया था। एक बार और ऐसी ही घटना हुई जब डकैत उनके गांव में आकर के हमला किया और जो है उन्होंने अपनी बहादुरी से पूरे डकैतों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। झलकारी बाई की बहादुरी जो है उनके मोहल्ले उनके आसपास के लोगों में जो है वो फैल गई और उनकी इस बहादुरी को देख करके गांव वालों ने क्या किया कि उनकी शादी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक पूरन कुली से करवा दिया था। और पूरन कुली भी रानी लक्ष्मीबाई के सेना में जो है वो एक बहुत बहादुर सैनिक हुआ करता था। झलकारी जो है वो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी और एक अवसर पर जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का मुलाकात हुआ तो झलकारी बाई को देख करके रानी स्तब्ध हो गई थी कि ये तो मेरी बिल्कुल प्रिंस की तरह लग रही है, मतलब कि जुड़वा की तरह लग रही है। इसको देखते हुए रानी बहुत खुश हुई और रानी ने जो है वो झलकारी बाई को अपने दुर्गा सेना में शामिल करने के लिए आदेश दिया। अब झलकारी बाई जो है यहाँ पर अन्य सैनिकों की तरह बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी करने का भी प्रशिक्षण उन्होंने लिया और ये काफी हेल्प किया 1857 के रिवॉल्यूशन हुए थे उस वक्त। अब क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति आई थी उस वक्त ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश का एक आइडियोलॉजी था कि अगर आपने संतान ली है तो वो संतान का जो है वो अधिपत्य नहीं रहेगा आपकी मृत्यु के बाद। अब इस पर क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई उत्तराधिकार को आगे करने के लिए उन्होंने एक गोद दिया था और जैसे ही इसको जैसे अमान्य किया गया तो इस समय पर जो है वो ब्रिटिश सैनिकों के सामने लोगों ने आत्मसमर्पण करने से अच्छा ब्रिटिशों के अगेंस्ट में जो है वो हथियार उठाने का काम किया उन्होंने और ये क्रेजियस वर्क हुआ करता था। अब इस समय क्या हुआ कि अप्रैल 1857 के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, अब ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगी द्वारा किए गए कई हमलों को नाकाम करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनके सेना में जो है एक सैनिक हुआ करता था, एक सेनानायक था जिसका नाम दुल्हे राव था। उसने क्या किया कि एक संरक्षित जो किला था उसको अंग्रेजों के लिए खोल दिया और जब ये चीज क्लियर हो गया अब हम जो है वो किले में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को ये बोला कि आप अब किले छोड़ करके भाग जाइए, इसी में आपकी भलाई है। और रानी जो है वो घोड़े पर बैठ करके विश्वस्त होकर के सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई थी। यहाँ पर क्या हुआ कि झलकारी बाई का जो पति था पूरन पूरन किले वो किला का रक्षा करते हुए मर गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में भी झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़ा पहन करके और झांसी की सेना का कमान जो है वो संभाला था। अब क्या हुआ कि इसके बाद वो किले से बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल जो था ह्यूज रोज उसके शिविर में गई और उसको बोली कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। रोज के सैनिक बहुत प्रसन्न हो गए, वो बोले कि एक तो हमने झांसी पे कब्जा कर लिया, अब झांसी पे कब्जा करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई खुद हमारे पास चल करके आई है, इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है। तो जनरल ह्यूज ने झलकारी के साहस और नेतृत्व को देखते हुए जो है उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो झलकारी बाई ने बोला था कि मुझे फांसी दे दो और इससे प्रभावित होकर के जो है ह्यूज ने क्या किया था कि झलकारी बाई को रिहा कर दिया। बट ये आज भी विवादास्पद है कि उसने झलकारी बाई को रिहा किया था या झलकारी बाई की मृत्यु हो गई थी लड़ाई करते हुए। कहीं कहीं साक्ष्य में ये मिलता है कि झलकारी बाई की जो मृत्यु हुई थी वो 4 अप्रैल 1857 को हुई थी। ये था। और आप भी झलकारी बाई के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज है झलकारी बाई की जीवनी, आज हम लोग झलकारी बाई को याद करेंगे। तो जन्मदिन है आज तो झलकारी बाई को याद करेंगे आज हम लोग। तो अपने फैमिली मेंबर में हर एक लोगों को झलकारी बाई की तरह बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग और इनके लाइफ स्टाइल को अपने जिंदगी में जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो यह था झलकारी बाई की जीवनी। अगर आपको लगा ऐसा कि चैनल जो है वो डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करने के लिए।
आज के सेशन में हम लोगों ने जलकारी बाई के जीवनी को देखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।